हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इस वीडियो से पहले हमने लास्ट हमारी जो कई वीडियो इस पे जारी हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देखिए। वहाँ पर हमने बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। और इस वीडियो से पहले जो हमारी मिससेलेनियस एक्सरसाइज है, यानी विविध प्रश्नावली, उस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन हमने करा दिया है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वाले टॉपिक में जो भी क्वेश्चन हैं वो जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं और काफ़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए हम इसमें दो दो या चार चार क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। आप लोग इस चैप्टर को जब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें हमें पिछले जितने भी हमने अब तक पढ़ा है, जैसे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उन सभी का यूज यहाँ पर हो रहा है। दूसरे, हमें जो 11th क्लास में हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी या कॉनिक सेक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने इलिप्स के बारे में, पैराबोला के बारे में, सर्कल के बारे में पढ़ा था, उसका यहाँ पर बार बार यूज हो रहा है। और फंक्शन भी आ जाते हैं कहीं पर, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ब्रैकेट में एक्स वाई है सच दैट यानी एक्स वाई में क्या रिलेशन है कि y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है एक्स स्क्वायर से, एंड y इक्वल टू दूसरा क्या है हमारे पास, वो है मोड ऑफ x। तो अब देखो, चूंकि ये y इक्वल टू है, इसमें इक्वलिटी का साइन आ गया है, इससे बड़ा या इसके इक्वल, तो हम इक्वलिटी को ही बेस मानते हुए कंसीडर करेंगे इसको। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम जानते हैं एक पैराबोला का इक्वेशन होता है जो सिमेट्रिकल होता है किसके एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट दोनों साइड में। और ये जो y इक्वल टू मोड ऑफ x है, ये क्या होता है हमारे पास, हम जानते हैं कि जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये कैसे होता है कि ये ऐसे सिमेट्रिकल होता है दोनों साइड y एक्सिस के अबाउट। और फिर हमारे पास क्या है, y इक्वल टू मोड ऑफ x। तो हम जानते हैं मोड ऑफ x को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। ये पॉजिटिव x निकालता है इफ़ x जो है वो पॉजिटिव हो या जीरो के इक्वल हो, और ये माइनस एक्स देता है इफ़ x क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से हमें जो है ये y इक्वल टू एक्स हो जाता है और ये y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स हो जाता है। इस तरह से हमको ग्राफ में इसका जो है हमें ग्राफ प्राप्त होता है। अब तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। देखो, ये y इक्वल टू एक्स है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, मोड ऑफ x जो हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, देखो, चूंकि ये y एक्स के सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, जितना एरिया इधर है उतना एरिया इधर है, तो बस इधर ही कंसीडर करते हैं। और इधर का एरिया फाइंड करने के बाद हम क्या कर देंगे, टोटल एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, ये वाला एरिया, इसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर ये दोनों जो लाइन और कर्व है, कर्व क्या है, पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो, ये तो पॉइंट क्या है, ये क्या है, 0 0, ये ओरिजिन है यानी मूल बिंदु है। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे ऐसे और यहाँ तक जाएंगे, तो हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो हमें दिया गया, देखो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, वो है y इक्वल टू एक्स। तो ये दो हमारे पास है, इन दोनों को देखो, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये y इक्वल टू एक्स है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं हम यहाँ पर। और अब सॉल्व करते हैं। देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
हम क्या प्राप्त करते हैं, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर ये देख लीजिए, चूंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू एक्स है, तो हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाल देंगे, x माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 0,1। फिर y की वैल्यू एंड y इज इक्वल टू 0,1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0,1 0,1, जो 0 कहाँ पर है, ये है, और ये यहाँ पर है 1,1। तो अब हमें पता चल गया, अगर हम एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं y एक्सिस के अलोंग, यानी कि dx, तो y dx की फॉर्म में हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे। तो किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, देखिए हम लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से लेके 1 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास जो हो गया वो क्या होगा, देखिएगा आप, रिक्वायर्ड एरिया होगा लिमिट 0 to 1, और क्या आया हमारे पास, क्या आया है ये y dx, किसके लिए, देखो ऊपर कौन है, यहाँ पर डायग्राम में दिखा देता हूँ, ऊपर लाइन है, तो लाइन के एरिया में से, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर y dx, और यहाँ पर लिख दूंगा लाइन, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर 0 to 1 y dx, किसके लिए, पैराबोला के लिए, क्योंकि नीचे कौन है, पैराबोला। अब चूंकि देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ये हमारे पास क्या है, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है y एक्सिस के अबाउट, तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे यहाँ पर। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो अब हम देखते हैं कि लाइन जो थी y इक्वल टू क्या है, x, तो y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो यहाँ पर 2 इंटू 0 to 1 x dx माइनस 2 इंटू 0 to 1 y क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 0 to 1 लिमिट, फिर माइनस 2, ये होगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट 0 to 1। तो लिमिट पुट कर देंगे, ये 2 इंटू 1/2, और ये माइनस 2 इंटू 1/3 यहाँ से आएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 2/3, कैलकुलेशन कर रहे हैं मात्र, तो कैलकुलेशन करते हैं तो 1/3 यूनिट्स, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आया है, 1/3, जब इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर A 2,0, B 4,5 एंड C 6,3। तो हमें पहले ये ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, और ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, और ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमने इसका जो है ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर ये है A, B और C। एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,0, दूसरे के 4,5 और तीसरे के C जो जिसका नाम है उसके हैं 6,3। तो हम देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इस वाले त्रिभुज का जो है यानी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है ये 4 है, यहाँ पर देखो इसका जो हम एरिया है, इस वाली लाइन का एरिया AB का और इस वाली लाइन का एरिया BC का, इन दोनों का एरिया निकाल के यानी जो इनके नीचे कवर हो रहा है एरिया उसमें से AC लाइन का एरिया माइनस कर देंगे नीचे वाला, यानी तब हमारे पास क्या बचेगा, ये एरिया और उसमें से माइनस नीचे वाला एरिया घटाएंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो AB है लाइन उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन
ऑफ लाइन ए बी, वो क्या होता है, देखो दो पॉइंट्स हैं मान लिया हमारे पास, तो उनको मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वो होता है y माइनस वाई वन और y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन और इनटू में x माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखो ये है हमारे पास 2,4 2,0 4,5, तो y माइनस वाई वन क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। y2 कितना है यहाँ पर 5 माइनस 0 और ये कितना होगा 4 माइनस 2 और ये x माइनस x1 कितना है 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा y माइनस 0 तो y ही रह जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5/2 और ये x माइनस 2। तो हमारे पास लाइन ए बी का इक्वेशन आ गया है। फिर इक्वेशन किसका फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है ये इक्वेशन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए y माइनस 5, ये -1 और ये आएगा x माइनस 4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये y माइनस 5 माइनस एक्स और प्लस 4 और दिस इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9, क्योंकि 5 को इधर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया। अब इसी तरह से हम लाइन ए सी का इक्वेशन फाइंड करेंगे। लाइन ए सी के लिए पॉइंट क्या है 2,0 6,3। तो देखिए कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ सी ए सी। क्या थे हमारे पास, पॉइंट है 2,0 और दूसरे क्या है, देखो यहाँ पर देख लेते हैं 6,3। 6,3 इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस वाई वन 0 और y2 यानी कि 3 माइनस 0 और ये 6 माइनस 2 और x माइनस 2। फिर यहाँ पर y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गया। तो अब देखो हमारे पास जो एरिया है, मैंने पहले भी बताया था इस क्वेश्चन को शुरू करते ही कि हमें क्या करना है, लाइन ए बी का एरिया प्लस लाइन बी सी का एरिया माइनस लाइन ए सी का एरिया, इस तरह से करना है। और लिमिट हम जान ही रहे हैं, यहाँ पर क्या है, अगर एक्स एक्स के ऑर्डिंग हम एक्स एक्स के अलोंग एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं तो 2 से शुरू करके 4 पे जाएगी और फिर 4 से शुरू करके 6 पे जाएगी और यहाँ पर 2 से शुरू करके 6 पे जाएगी। तो लिमिट देखो बारी बारी से कैसे लिखेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया लिमिट 2 से शुरू करके कहाँ पर 4 पर वाई डी एक्स, कौन सी लाइन, लाइन ए बी, फिर प्लस 4 से 6 पे जाएंगे, 4 to 6 वाई डी एक्स, कौन सी लाइन, लाइन बी सी और फिर माइनस लिमिट 2 से 6 पे वाई डी एक्स, कौन सी लाइन, लाइन ए सी। तो इनके इक्वेशन पुट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए हमने सभी लिख दिए हैं लाइन के इक्वेशन और अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ से वो बाहर निकालेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू में उसके 5/2 बाहर आएगा और लिमिट 2 to 4 x माइनस 2 dx और प्लस 4 to 6, देखो यहाँ पर देख लेंगे 4 to 6 और ये माइनस x प्लस 9
dx और माइनस यहाँ पर क्या है देखिएगा 3/4 है, तो 3/4 को बाहर लिख देंगे और लिमिट 2 से 6 के बीच है और ये कितना आया है x - 2, तो x - 2 dx। तो देखो अब हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पर 5/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x²/2 - 2x, लिमिट 2 से 4 के बीच में है, प्लस ये आएगा माइनस x²/2 प्लस 9x और लिमिट 4 से 6 के बीच में है और माइनस 3/4 x²/2 - 2x और लिमिट क्या है 2 से 6। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम कैसे करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं 5/2। देखो यहाँ पर 4 लिमिट पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 यानी 16, 16 का बटा 2 माइनस 2 चौक 8, फिर 2 करेंगे तो माइनस का 4/2 और माइनस माइनस प्लस 4, फिर प्लस यहाँ पर माइनस 36/2 प्लस देखो 6 पुट कर रहे हैं यहाँ पर लिमिट, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 9 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 54, फिर माइनस प्लस हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16/2 और ये माइनस 4 36 36, उसके बाद माइनस 3/4। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36/2 और माइनस 6 दूनी 12 और माइनस 4/2 और प्लस 4। तो ये हमारे पास आ गया है। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये 5/2 ये 8 आ जाएगा -8 -4 को 2 से 2 आ जाएगा यहाँ पर और प्लस 4, उसके बाद प्लस -18 आएगा डिवाइड करने पर, ये प्लस का 54, ये प्लस 8 -36 और ये माइनस का 3/4। यहाँ पर देखो 36 को डिवाइड करेंगे 2 से 18 -12 -2 प्लस 4। तो इस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 ही बचेगा, तो 5/2 × 2 और प्लस यहाँ पर देखो 36 और 18 54 हो जाएंगे माइनस के यहाँ पर और प्लस का 54 यानी कि प्लस 8 ऐसे और माइनस का 3/4। यहाँ देखो 18 × 4 22 और -14। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा, देखो कैलकुलेट किया तो ये आया, कैसे किया कैलकुलेट देखिएगा। यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ 54 से 54 प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 8 बचता है, माइनस का 3/4 यहाँ से इंटू में 8 बचता है। तो देखिए यही हमने लिखा है 3/4 माइनस 8। अब ये 5 और 8 कितने हो गए हैं 13 और यहाँ 4 दूनी 8 और 3 × 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 13 - 6 यानी 7 यूनिट। 7 यूनिट्स जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान बन जाता है क्वेश्चन अगर हमें उसकी जो लिमिट फाइंड कर सकते हैं हम और हमें उसकी इक्वेशन पता लग जाती है और हमें कौन सा एरिया फाइंड मतलब किस किस के बिलो एरिया फाइंड करना है। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ हो सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी लाइन के जो वर्टिसेस थे वो दिए थे और यहाँ पर क्या दी गई है लाइन दी गई है। तो सबसे पहले हम इन लाइन को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे। देखिए कैसे।
तो देखिए हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया है x माइनस 3y हमारी लाइन हमने सच दैट ऐसे मान ली कि ये y L1 लाइन है, यहाँ पर L1 है इस और ये L2 है और ये L3 लाइन है। तो L1 सच दैट क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -5। जहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 आता है। फिर यहाँ से हमने L2 लाइन को कैलकुलेट किया यानी कि y की वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये यहाँ पर आ गया 4 माइनस का 2x और यहाँ पर लाइन L3 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू ये आ गई। देखो यहाँ पर लाइन L1 L2 L3 का हमने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि हमारे पास पहचान के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करेंगे तो इसलिए किया है हमने, ताकि हमको पहचान रहे किस लाइन के एरिया में से किस लाइन को माइनस करना है। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो लाइन L1 जो है वो ये जा रही है ऊपर, इस लाइन के एरिया में से, क्योंकि हमें ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है, तो इस लाइन के एरिया में से एक कंसिडर स्ट्रिप करेंगे, एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे हम यहाँ से dx। वो कहाँ से चलेगी, 1 से लेके यहाँ पर 4 तक चलेगी, यानी x एक्स के अलोंग चलेगी। x एक्स पे यहाँ पर पॉइंट 1 है और यहाँ पर क्या है 4 है इसका कोऑर्डिनेट। और फिर उसमें से हम क्या करेंगे, 1 से लेके 2 तक, ये 2 है, इस वाली लाइन के एरिया को यानी L2 के लाइन के एरिया को घटा देंगे। फिर 2 से लेके 4 तक इस वाली लाइन यानी L3 जो हमारी लाइन है इसके एरिया को माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया देखो 1 से लेके 4 तक चलते हैं पहले हम, लाइन क्या हो जाएगी इज इक्वल टू 1 से 4 y dx। कौन सी लाइन है ये, लाइन L1 माइनस फिर 1 से 2 y dx। कौन सी लाइन है ये, लाइन L2 और माइनस फिर यहाँ से 2 से 4 y dx और ये लाइन क्या है L3। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे। तो देखो हमारे पास इक्वेशन सबके हैं और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 1 to 4, पहले वाली वैल्यू क्या है x प्लस 5 बाई 3 dx माइनस 1 to 2 और माइनस 2x dx और माइनस 2 to 4 y dx। देखो y की वैल्यू क्या है यहाँ से 3x माइनस 6/2। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख देंगे और करेंगे, देखिए कैसे। तो देखिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख लिया और देखिए अब करते हैं इसको 1/3। x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है x²/2 और ये 5x और ये 1 to 4 लिमिट और ये माइनस यहाँ पर 4x माइनस का 2x²/2 और लिमिट 1 to 2 और माइनस 1/2 3x²/2 और माइनस 6x और 2 to 4 ये लिमिट है। तो देखो लिमिट पुट कर देते हैं 1/3, 4 लिमिट पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2 प्लस 20, फिर माइनस 1/2 माइनस 5, फिर माइनस 4, 2 पुट करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8 करेंगे और यहाँ 2 से 2 x² और 2 का 4, यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² यानी 2 का स्क्वायर, फिर ये माइनस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर x² और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा। और ये यहाँ पर माइनस 1/2, 4 पुट करेंगे यहाँ पर तो 3/2 इंटू 16 माइनस 24 और फिर
माइनस आएगा यहाँ पर, देखिएगा कैसे, क्योंकि माइनस करना है ना लोअर लिमिट को, तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये माइनस आ जाएगा 3/2 इंटू 4 और प्लस हो जाएगा 12। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/3 यहाँ पर 8 प्लस 20 और माइनस 1/2 -5 और ये माइनस, यहाँ पर क्या होगा, ये 8 - 8 + 1 और ये यहाँ से -1/2। ये देखो 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8 और 8 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 24 और यहाँ पर माइनस का 24 और ये माइनस का 3 × 2 और प्लस का 12। तो 24 से 24 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ये 28 - 2 और 10 -11/2 और ये फिर माइनस का 1 और ये -1/2। देखो 24 से 24 और ये कैंसिल हो जाएगा 12 - 6 और उसके बाद देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। 28 - 11/2, 28 दूनी कितने होते हैं 56 और -11/2 और ये -1 और ये माइनस का 1/2 और ये 6 1/2 करेंगे जब, ये क्या आ जाएगा 45/2 इंटू 3, ये 3 ये वाला और ये -1 और माइनस का 3, इसको डिवाइड कर दो इससे तो कितना आएगा, ये 15/2 और ये -4 और ये 15/2 -8/2 और ये कैलकुलेट करने के बाद आ गया 7/2 यूनिट। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड एरिया। तो देखो कितना लेंथी क्वेश्चन है ये। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।